मुझे पहली बार उनसे हो गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। फिल्म झुक गया आसमान लेक टंडन द्वारा निर्देशित 1968 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, राजेंद्र नाथ और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। संजय एक गरीब आदमी है जो दार्जिलिंग में टूरिस्ट गाइड का काम करके गुजारा करता है। उसकी मुलाकात कलकत्ता में आई प्रिया खन्ना से होती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। उनके लिए सब ठीक चल रहा था, लेकिन प्रिया को अपने पिता की गिरफ्तारी की खबर मिलती है। दोनों तय करते हैं कि जब तक प्रिया के पिता निर्दोष नहीं साबित होते, वे अपने सपनों को अपने तक ही रखेंगे। प्रिया चली जाती है जबकि संजय आशा और खुशी से भरा हुआ लौट रहा होता है। जो सपनों में आया कौन है जो दिल में। हालांकि एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए यमराज उसे अपने साथ ले जाता है। यह पता चलता है कि संजय को अभी मरना ही नहीं था। यमराज को पता चलता है कि उन्होंने गलती से तरुण की जगह उसके हमशक्ल संजय को मार डाला था। दंड स्वरूप यमराज संजय को वापस पृथ्वी पर भेजने का आदेश देता है। पृथ्वी पर संजय के शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका है। यह समझते हुए कि अब संजय की आत्मा को किसी और के शरीर में डालना होगा, यमराज उसे तरुण के घर ले जाता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कुछ ही सेकंड पहले तरुण को भी उसके भाई ने पीछे से गोली मार दी थी, जिसकी हत्या का इल्जाम तरुण प्रिया पर लगा देता है। यमराज गोली वापस लेते हैं और संजय की आत्मा को तरुण के शरीर में प्रवेश करने के लिए कहते हैं। प्रिया अपने पिता को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और उसे पता चलता है कि तरुण ने उसे फंसाया था। इसी बीच संजय को पता चलता है कि तरुण एक अपराधी था और वह सही अनुमान लगाता है कि उसे पैसों के लिए मारा गया था। तरुण ने गलत तरीकों से उसकी दादी, जो एकमात्र जीवित रिश्तेदार थी, से अलग कर दिया है। संजय अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला करता है। तरुण का भाई उसे जिंदा देखकर चौंक जाता है, लेकिन अनभिज्ञता का नाटक करता है। तरुण की सेक्रेटरी रीता उसके भाई के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है। इधर प्रिया तरुण से बदला लेने के लिए वापस आती है, लेकिन उसे देखकर दंग रह जाती है। संजय इस घटनाक्रम से दुखी है। वह अपने दोस्त राजेंद्र नाथ को एक पत्र लिखता है और अपनी असली पहचान समझाने में कामयाब हो जाता है। बाद में वह तरुण के अवैध धंधों को बंद करने को काम शुरू कर देता है। इसे अचानक बदलाव से तरुण की दादी हैरान रह जाती है, जबकि उसका भाई इस नए परोपकारी काम में पैसा गंवाने से नाराज हो जाता है। संजय फिर से प्रिया से प्रेम करने लगता है। तरुण को सुधरता देखकर सभी उसे प्रिया से शादी करने का आशीर्वाद देते हैं। हालांकि रीता यह कहकर सबको चौंका देती है कि उसकी शादी तरुण से हो चुकी है। संजय कुछ भी साबित या गलत साबित नहीं कर पाता, जिससे उसका मामला फिर से बिगड़ जाता। हालांकि रीता तरुण के भाई के हाथों एक मोहरा बनकर रह जाती है। अच्छा है प्यार मेरा। वह सच्चाई जानने के लिए रीता से भिड़ने का फैसला करता है, लेकिन तरुण के भाई को इसका पहले ही अंदाजा हो चुका होता है। वह रीता की हत्या कर देता है और प्रिया पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। संजय भागने में कामयाब हो जाता है और संजय प्रिया से कहता है कि तुमने रीता का खून क्यों किया। रीता कहती है कि मैंने तरुण का खून नहीं किया है, तो संजय भी कहता है कि मैंने भी नहीं किया। संजय को अपने भाई पर शक होता है और दोनों का आमना सामना होता है। तरुण का भाई आखिरकार संजय के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिस समय वह गुनाह कबूल कर रहा होता है, उस समय पुलिस भी वहां आ जाती है। अंत में तरुण के भाई को उसकी गवाही के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, यह जानकर कि संजय अब तरुण के रूम में वही जीवन जी सकेगा जो उसे अन्यायपूर्ण छीन लिया गया था। देवदूत उसे प्रिया से मिला देता है और उसके सर्वलोक में वापस भेज देता है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।